में लिखूंगा। और जो आपका सेकंड आता है वो आता है रंधक, वो आता है आपका रत्नक दांत। नंबर 3 आते हैं आपके अग्चमण यानी कि अग्चमणक दांत। और नंबर 4 आते हैं, वो आते हैं आपके चवर्णक दांत। क्या आते हैं? चवर्णक दांत। अब देखिए जो कृंतक दांत होते हैं इनका काम है भोजन को काटना, भोजन को काटना। इनका दांत है भोजन को फाड़ना। और आंतरिक चमड़ा के जो दांत होते हैं इनका कार्य है भोजन को चबाना या पीसना। और चवर्णक जो दांत होते हैं तो इनका जो कार्य होता है, इनका भी यही कार्य होता है चबाना और पीसना आई भाषण में। तो ये इसके कार्य होते हैं। हमें जो दांत होते हैं तो उनके ये कार्य होते हैं। तो ऐसे ही जब यानी का वो भोजन हमारे मुख से मुंह में जाता है तो उसको चबाया जाता है, उसको फाड़ा जाता है, उसको पीसा जाता है। और जब इतना काम ये हमारे दांत कर देते हैं तो दांत करने के बाद जो भोजन होता है तो उसके अंदर लाल ग्रंथियों के द्वारा यानी कि लाल ग्रंथियों के द्वारा, लाल ग्रंथि आपके मुंह के अंदर आपको लाल होती है नहीं, तो जब हम उस भोजन को चबाते हैं तो मुंह के अंदर की जो लार होती है वो लार उस भोजन में मिल जाती है। ठीक है। और ये लार जो होती है तो ये यानी कि हमारे मुंह के अंदर लार यानी कि लार ग्रंथियां होती हैं, तो उन ग्रंथियों से ये लार स्रावित होती है। और इस लार के द्वारा ही जो भोजन होता है वो चिकना हो जाता है, तो उसको निगलने में हमें आसानी होती है। अब देखिए आपने एक बात नोट करी होगी, जब आप रोटी को या भोजन को अधिक समय तक उसको मुंह में चबाते हैं तो क्या होता है कि वो रोटी हमें कुछ समय बाद मीठी लगने लगती है नहीं? आपने नोट करा होगा चाहे चबाना कि रोटी को ज्यादा समय तक जब आप उसको मुंह के अंदर चबाओगे तो वो रोटी आपको मीठी लगने लगती है। क्यों? क्योंकि लार के अंदर टायलिन नामक एक एंजाइम होता है। क्या होता है? टायलिन। लार के अंदर टायलिन नामक एक एंजाइम होता है जो रोटी के कार्बोहाइड्रेट के जटिल कणों को मीठे ग्लूकोज में चेंज कर देता है।
भाई यानी कि जो टायलिन जो आपका एंजाइम होता है, तो इस टायलिन का कार्य क्या है, रोटी के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होता है, तो कार्बोहाइड्रेट के जो जटिल जो कण होते हैं, तो उन कणों को यह एंजाइम मीठे ग्लूकोज में मीठे ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। देखिए, आपको जो मैं लिख रहा हूं इसमें से कुछ भी आपको अपनी कॉपी में नोट नहीं करना है। मैंने अभी बताया आपको, जब ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जब मैं इसको आपको पूरा समझा दूंगा, तो समझाने के बाद इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, सही गलत, खाली स्थान, बहुविकल्प, इनकी सबकी पीडीएफ बनाकर आपको डाल दी जाएगी। उससे आप अपना कार्य आसानी से कर सकेंगे। तो ये आपको कुछ भी नोट नहीं करना है, ये तो मैं मात्र आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। तो जब यानी कि लाल ग्रंथि से टायलिन नामक एंजाइम उस कार्बोहाइड्रेट को मीठे ग्लूकोज में चेंज कर देता है, परिवर्तित कर देता है, तो इसलिए हमें जो रोटी जो होती है, तो वो कुछ समय बाद चबाने के बाद मीठी लगती है। अब इसके बाद क्या होता है, लाभ के साथ जो चिकना जो भोजन होता है, तो वो ग्रसनी में जाता है। कहाँ जाता है? ग्रसनी में हो जाता है, ग्रसनी में चला जाता है, और ग्रसनी के बाद फिर जाता है वो ग्रास नली में पहुंचता है। पहले कहा जाता है ग्रसनी में, और ग्रसनी में पाया जाता है ग्रास नली में, वो पहुंच जाता है। परंतु यहां पर भी उस भोजन का पाचन नहीं होता। समझ में आ रही है? यानी यहां पर भी क्या होता है, उस भोजन का पाचन नहीं होता। इसी ग्रास नली की सहायता से वो भोजन जो है आमाशय में जाता है। आमाशय मतलब पेट में जो रचना होती है, हम पेट कहते हैं। तो आमाशय में आता है, और आमाशय में आने के बाद जो भोजन होता है वो काफी देर तक रुकता है। समझ में आ रही नहीं? सबसे पहले भोजन कहाँ आता है? मुंह में, मुख में, मुख से आता है मुख गुहा में। मुख गुहा में क्या होता है, उसको चबाया जाता है, उसके अंदर लार मिलाई जाती है। लार मिलने के बाद जो भोजन जो होता है चिकना हो जाता है। चिकने भोजन को निगलने में हमें आसानी होती है। निगलने के बाद वो भोजन कहाँ जाता है? ग्रसनी में जाता है, और ग्रसनी से कहाँ जाता है? वो ग्रास नली में जाता है, और ग्रास नली से होता हुआ वो भोजन आमाशय में पहुंचता है। आमाशय में पहुंचने के बाद जो भोजन होता है वो वहां काफी समय तक रुकता है। आमाशय की यानी कि आमाशय की दीवारों में कुछ ऐसे जठर रस पाए जाते हैं जो, या कुछ ऐसे पाचक एंजाइम होते हैं जो उस भोजन को पचाने का कार्य करते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि हमारे आमाशय की दीवारों में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नाम का एक एंजाइम होता है, और इसके साथ एक सलिष्ण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अम्ल
तथा इसके साथ कुछ सलेशन उपस्थित होता है। ये जो सलेशन जो होता है तो क्या होता है, ये अमाशय में पाया जाता है। अब देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो अमाशय में होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कार्य क्या होता है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को अम्लीय बनाता है। कैसा बनाता है, अम्लीय। इनका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कार्य क्या है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको वैसे लिखते हैं हम HCl। जो HCl होता है